स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज़। ये बायोलॉजी का चैप्टर है। सेल्स के बाद सेल हम पढ़ चुके हैं। चैप्टर वो फर्स्ट पहला चैप्टर बायो का था, वैसे वो फिफ्थ चैप्टर था बुक का। नाउ चैप्टर नंबर 6। सी टिश्यू किसे कहते हैं? ए टिश्यू में बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। प्लांट्स एंड एनिमल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़। सेम टाइप ऑफ सेल्स का ग्रुप जो है टिश्यू फॉर्म करता है। टिश्यूज़ जो है वो सेल से एक एडवांस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब बेसिक टिश्यू से बेसिक सेल्स होते हैं, सेल से एडवांस टिश्यू होते हैं। सेम टाइप ऑफ सेल्स को मिला के एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे बोलते हैं टिश्यू। उनका कुछ फंक्शन जो जितने भी टाइप ऑफ सेल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर फंक्शन सेम होता है, राइट। जो टिश्यू फॉर्म कर रहे होते हैं। नाउ प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू डिफरेंट होते हैं। प्लांट टिश्यूज़ को पहले डिस्कस करेंगे। प्लांट बॉडी इज़ composed ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। प्लांट टिश्यूज़ के जो टाइप्स हैं उनमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू दो टाइप के टिश्यू आते हैं। मेरिस्टेमेटिक फर्दर सब कैटेगराइज्ड हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में फर्दर सब कैटेगरीज हैं जिनमें एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। दीज आर द बेसिक टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। सो ये एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम ये अकॉर्डिंग टू लोकेशन है, राइट। प्लांट बॉडी में कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं टिश्यूज़, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, उसके बेसिस पे ये तीन टाइप्स हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेसिकली होते क्या हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो होते हैं the tissue in plants which divide continuously to bring plant growth are called मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। जो हमेशा डिवाइड होते रहते हैं कंटिन्यूसली और प्लांट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऐसे टिश्यूज़ को मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ बोलते हैं, राइट। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की या सेल्स की? दे मे बी राउंड, ओवल, पॉलीगनल और रेक्टेंगुलर शेप। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो इन शेप्स के हो सकते हैं, किसी भी शेप के, राउंड भी हो सकते हैं, ओवल भी, पॉलीगनल भी और रेक्टेंगुलर भी। दीज सेल्स हैव सेल वॉल्स मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो ये जो सेल्स होते हैं इनके पास सेल वॉल होती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। दे डोंट हैव इंटरसेल्यूलर स्पेसिस। मेरिस्टेमेटिक सेल्स के पास इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसिस का मतलब सेल्स के बीच में जो गैप है, सेल के बीच में जो स्पेस है वो नहीं होगा, राइट। दे डोंट हैव वैक्यूल्स। उनके पास वैक्यूल्स नहीं होते। दे हैव डेंस ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म एंड लार्ज न्यूक्लियाई। तो डेंस ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म, ग्रैन्युलर मतलब जो आर्बिट्रेरी क्रिस्टल, जो टेढ़े मेढ़े क्रिस्टल टाइप के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। सो डेंस मतलब गाढ़ा, थिक। तो डेंस ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होता है, मतलब साइटोप्लाज्म का डेंस ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म होता है और बड़ा न्यूक्लियस होता है उनके पास, राइट। सो फंक्शंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैव द एबिलिटी टू डिवाइड, hence they continuously produce new cells which keep differentiating to form specialized cells of the plant. स्पेशलाइज सेल्स ऑफ प्लांट जो हैं वो इनसे ही बनते हैं एक तरीके से। मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो डिवाइड होते रहते हैं और नए सेल्स बनाते हैं, राइट। वो पर्टिकुलर किसी एक फंक्शन को अगर उनको असाइन हो जाता है तो वो क्या बन जाते हैं? स्पेशलाइज सेल्स बन जाते हैं, राइट। द सेल्स आर एट द रूट एंड शूट टिप ब्रिंग अबाउट एन इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द प्लांट। तो जो रूट और शूट टिप पे होते हैं वो ऊपर और नीचे से ग्रो कराते हैं प्लांट को। शूट टिप पे ऊपर की तरफ ग्रो कराएगा, इलोंगेट कराएगा प्लांट को, और नीचे की तरफ रूट टिप पे तो रूट्स को इलोंगेट कराएगा। तो ओवरऑल लेंथ ऑफ प्लांट इंक्रीज होती है, राइट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की वजह से, ठीक है। और लेटरल रीजन में जो भी टिश्यूज़ होते हैं उनकी वजह से गर्थ जो है, थिकनेस, वो इंक्रीज होती है। तो ये फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है बेसिकली। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो टाइप हैं, एपिकल मेरिस्टेम, ये ऊपर शूट टिप पे और रूट टिप पे होते हैं जो इलोंगेट करते हैं लेंथ को प्लांट की। तो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ होते हैं? ठीक है, इट इज़ फाउंड एट द एपाइसिस ऑफ द स्टेम एंड रूट्स, ठीक है। तो एट द ग्रोइंग यूनिट्स, तो ये जो है ऊपर शूट, ऊपर जो है शूट टिप पे और रूट टिप पे होंगे, जैसे यहाँ पे है एपिकल मेरिस्टेम, ठीक, और नीचे भी इसी तरह रूट टिप पे भी होंगे प्रेजेंट, राइट। सो ये हो गया। उसके बाद इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम यहाँ पे द टाइप ऑफ मेरिस्टेम इज यूजुअली फाउंड एट द बेस ऑफ इंटरनोड्स लीव्स। ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम, राइट। और लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल वर्ड से समझ में आ रहा है अलोंग द लेंथ होंगे। तो लेटरल मेरिस्टेम ये है, लेटरल मतलब लेटरल अलोंग दी लेटरल एक्सिस, ठीक। ये
इस साइड में साइड्स में क्या होते हैं, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. दीज मेरिस्टम occur laterally in the axis parallel to the sides of stems and roots. stems and roots की sides के parallel, ठीक है, sides में होते हैं lateral axis के along. The lateral meristem is responsible for thickness increase in thickness by the addition of secondary tissues, and this phenomena is known as secondary growth. तो सेकेंडरी टिश्यूज़ को ऐड करके सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और थिकनेस को, गिर्थ को इंक्रीज करते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़. नाउ परमानेंट टिश्यूज़ किसे कहते हैं? ए परमानेंट टिश्यूज ए ग्रुप ऑफ सेल इन विच द ग्रोथ हैज़ either stopped completely or for the time being. These cells may be dead or alive within alive thin walled or thick walled. क्या मतलब, जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं वो उनकी ग्रोथ रुकी हुई होती है, मतलब परमानेंटली रुक जाती है या फिर फॉर द टाइमिंग रुकी होती है टेम्पररली, और ये डेड भी हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं, लिविंग भी हो सकते हैं, और इनकी वॉल थिक भी हो सकती है, थिन भी हो सकती है. सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ सबसे पहले पढ़ना परमानेंट टिश्यू में. सिंपल परमानेंट टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर ऑल अलाइक इन ऑरिजिन, फॉर्म एंड फंक्शन. सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ ऑरिजिन में, उनके फॉर्म और फंक्शन में सेम होते हैं, ठीक है. द फॉलोइंग आर द मेन टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज़. तो ये टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज़ दिए हुए हैं. पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ हैं, ठीक है. तो पैरेन्काइमा में की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? देखो, पैरेन्काइमा आइसोडायमेट्रिक होते हैं, मोर और लेस इक्वली एक्सपेंडेड ऑन ऑल साइड्स, ठीक है. दे कुड बी ओवल, स्फेरिकल और पॉलीगनल शेप. दे हैव थिन सेल वॉल्स. देयर सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोस. दे मे और मे नॉट बी इंटरसेलुलर. देयर मे बी or may not be intercellular spaces between them. They are living cells and contain dense cytoplasm. The cells have a distinct nucleus and a large central vacuole. So these are the main characteristics. तो ये बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज तो है नहीं, बहुत ईजी लैंग्वेज है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. ये 6 पॉइंट्स में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेन्काइमेटियस सेल्स लिखी है. पैरेन्काइमेटियस सेल्स मतलब पैरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स, राइट. अब लोकेशन देखते हैं कहाँ होते हैं पैरेन्काइमा. देखो, इसी तरीके से मैंने हर टाइप के टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक, लोकेशन, फंक्शन लिखा हुआ है, राइट. कैरेक्टरिस्टिक्स में स्ट्रक्चर ज़्यादातर आता है कि किस तरीके के होते हैं, ठीक है. लोकेशन कहाँ पे होते हैं और फंक्शन उनका काम क्या होता है. सो इस तरीके से हर टिश्यू के बारे में हमने नोट्स में डिस्कस किया हुआ है. तो दीज आर द नोट्स, यू हैव टू राइट डाउन योर फेयर नोट्स नोटबुक, और इसको अच्छी तरीके से समझ के लिखना है, ऐसा नहीं खाली ऐसे छाप दिया. सो लोकेशन किसे कहते हैं? पैरेन्काइमा इज़ द मोस्ट कॉमन एंड लीस्ट स्पेशलाइज्ड टिश्यू. इट इज़ रिगार्डेड एज द फंडामेंटल और ग्राउंड टिश्यू. इसे फंडामेंटल और ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन होता है. इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्टेम, रूट, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. और ये सभी जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लीव्स में, फ्रूट्स में, रूट्स में. It is present in all soft parts of the plant like pith and cortex of stem and in all the and in the roots of mesophyll of leaves, ठीक है. सो मेसोफिल्स ऑफ लीफ में भी प्रेजेंट होते हैं, रूट में प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टेक्स ऑफ स्टेम में प्रेजेंट होते हैं. तो इन सारी लोकेशंस पे ये प्रेजेंट होते हैं. दिस इज़ द लोकेशन ऑफ पैरेन्काइमेटियस सेल्स और पैरेन्काइमा टिश्यू. नाउ फर्दर फंक्शन क्या क्या है, देखिए. ये जो डायग्राम्स हैं, डायग्राम्स को ध्यान से देखिए. डायग्राम इस तरीके, ये एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं. इन डायग्राम्स को दे के आपसे रिकॉग्नाइज कराता है. कई बार क्वेश्चन पेपर में डायग्राम बना हुआ आ जाता है और कहता है फाइंड आउट नेम द टिश्यू, राइट. नाम पूछेगा आपसे. सी फंक्शन क्या होता है? द मेन फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा इज स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल. सबसे पहला फंक्शन, मेन फंक्शन, फूड मटेरियल स्टोर करता है पैरेन्काइमा, राइट. तो एग्जाम्पल दे रखा है, पोटैटो ट्यूबर्स स्टोर स्टार्च इन एमाइलोप्लास्ट. एमाइलोप्लास्ट साइट है जहाँ पे स्टार्च स्टोर होता है, राइट, पोटैटो ट्यूबर्स में. इट बेसिकली फॉर्म्स द पैकिंग टिश्यू बिटवीन मोर स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़, ठीक है. ज़्यादा स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ के बीच में होते हैं, ये पैकिंग टिश्यू का काम करते हैं. बाय मेंटेनिंग द टर्जिडिटी ऑफ सेल दे गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द स्टेम ऑफ हर्बेशियस प्लांट्स. तो हर्बेशियस प्लांट्स के स्टेम्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. स्ट्रेंथ मतलब मजबूती, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है ताकि उससे स्ट्रेट खड़े हो सके, राइट.
टर्जिडिटी की वजह से होती है स्ट्रेंथ, टर्जिडिटी ऑफ सेल्स की वजह से। तो टर्जिडिटी ऑफ सेल को मेंटेन करके स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। बीइंग थिन वॉल्ड दे अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स सॉल्ट्स इन प्लांट्स। तो ये थिन वॉल्ड होते हैं इनकी, और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, मिनरल्स और सॉल्ट्स का ट्रांसपोर्टेशन कॉज करते हैं। In certain plants, parenchymal cells store waste products like tannins, essential oils, resins, gum, mineral crystals, etc. So ये waste product plant के waste products हैं, राइट। जो प्लांट्स के लिए जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं इनको स्टोर करने के भी काम में आते हैं पैरेंकाइमेटियस सेल्स। वैसे तो ये स्टोर करते हैं फूड मटेरियल्स, लेकिन कहीं कहीं पे ये वेस्ट ऑफ प्लांट भी स्टोर करते हैं। In leaves, spongy parenchyma has number of intercellular spaces between them, allowing exchange of gases. तो leaves में क्या होता है, spongy parenchymatous cells होते हैं, has number of intercellulars, उनके बीच में spaces होते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं वो, exchange of gases को permit करते हैं, allow करते हैं, right। Parenchyma cells of leaves contain chlorophyll and are called collenchyma, ठीक है। तो क्लोरेन कायमा है ये, कॉलन कायमा नहीं है। यहाँ पे मिस्टेकनली लिखा हुआ है कॉलन कायमा। पैरन कायमा ऑफ लीव्स, लीव्स के पैरन कायमा के पास, जिनके पास क्लोरोफिल होता है उनको कॉलन कायमा नहीं कहते हैं, क्लोरेन कायमा कहते हैं। क्लोरेन कायमा में CHLO, क्लोरेन कायमा, ठीक है, CHLOREN, ठीक है, क्लोरेन कायमा। तो क्लोरेन कायमा में क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल से याद रखना है, क्लोरोफिल में CHL आता है, और क्लोरेन कायमा में भी क्लोर वर्ड जो है ना, क्लोर, CHLOR, ये कॉमन होगा क्लोरोफिल और क्लोरीन कायमा में। तो ये याद रखना। कॉलन कायमा तो डिफरेंट टाइप का टिश्यू है बिल्कुल, ठीक है। पैरन कायमा की तरह कॉलन कायमा एक अलग टाइप है, बट ये है क्लोरेन कायमा। जिन पैरन कायमेटियस सेल्स में क्लोरोफिल होता है उन्हें क्लोरेन कायमा टिश्यू बोलते हैं, वो क्लोरेन कायमा टिश्यू फॉर्म करते हैं। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज कॉलेनकाइमा। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा consists of somewhat elongated cells with corners which may be circular, oval or polygonal in a cross section. They have thin cell walls but are irregularly thickened at the corner where number of cells join together. ये इरेगुलरली जुड़े हुए होते हैं, और क्या कहते हैं, इरेगुलरली थिक होते हैं कॉर्नर्स पे, जहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स एक दूसरे से जुड़े हों, ठीक है। कहीं पे पतले, कहीं पे मोटे, कहीं पे बहुत मोटे, कहीं पे पतले, इस टाइप की इरेगुलरली थिकनेस होती है इनकी, राइट। जॉइंट्स पे, कॉर्नर्स पे, राइट, यहाँ पे जुड़े होते हैं। वो आपको ये दिख रही है, क्या कहते हैं, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ कॉलेनकाइमा दिया है फिगर में, आप इसको देख सकते हैं। These corners are thickened due to extra deposition of cellulose and pectin. Cellulose and pectin मटीरियल है जो यहाँ पे जम जाता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, ये थिक हो जाते हैं। इंटरसेलुलर क्या कहते हैं, कॉर्नर्स जो होते हैं थिक हो जाते हैं। देयर इज़ नो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द सेल्स। यहाँ पे सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। आपको दिख रहा है यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, कहीं पे भी कोई स्पेस नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल चिपके हुए हैं। तो ये जो इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता है इनमें। देयर सेल वॉल्स में हैव सिंपल पिट्स हेयर एंड देयर। तो सेल वॉल्स में कहीं कहीं पे छोटे छोटे गड्ढे हो सकते हैं इधर उधर। लाइक पैरेन्काइमा दे आर लिविंग सेल्स एंड हैव अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म। पैरेन्काइमा की तरह ये भी लिविंग सेल्स होते हैं। डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है, और डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस मतलब साफ, डिफरेंट, अलग चमकने वाला, अलग ही वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। और डेंस साइटोप्लाज्म मतलब थिक होता है साइटोप्लाज्म, गाढ़ा। दे ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट, और कभी कभी इनमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होते हैं। नाउ देयर लोकेशन कहाँ कहाँ होती हैं। अच्छा, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है ऊपर, और नीचे है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अगर हम ऐसे रेडियली काटते हैं प्लांट को, तो रेडियली काटने पे ऐसे दिखेगा, राइट। और अगर हम अलॉन्ग लेंथ कट करते हैं, लॉन्ग टिश्यू को अलॉन्ग लेंथ मतलब लेंथ वाइज, तो लेंथ वाइज अगर लंबा लंबा कट करते हैं तो हमें टिश्यू के सेल्स इस तरीके के नज़र आएंगे, जैसे नीचे फिगर में दे रखा है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, राइट।
लोकेशन कहाँ होती है? दे आर जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पेरिफेरल पोर्शन ऑफ स्टेम एंड लीव्स। स्टेम और लीव की जो आउटर पेरिफेरी है उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दे फ्रीक्वेंटली अकर इन रीजन्स ऑफ द प्लांट विच आर ग्रोइंग रैपिडली एंड नीड टू बी स्ट्रेंथेंड। तो कहाँ पे होते हैं? ठीक है, जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है और जहाँ पे ज़रूरत है मजबूती की, वहाँ पे दे आर प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस इन डाइकॉट स्टेम्स। डाइकॉट स्टेम्स की एपिडर्मिस के नीचे एंड इन द पिटियोल एंड मिडरिब ऑफ डाइकॉट लीव्स। पिटियोल एंड मिडरिब ऑफ ये डाइकॉट लीव जो है क्या है? टाइप ऑफ लीफ है, और इसमें पिटियोल मिडरिब्स जो है इनके पार्ट्स हैं। दे आर एब्सेंट इन डाइकॉट रूट एंड इन मोनोकॉट स्टेम्स रूट्स एंड लीव्स, राइट। जो डाइकॉट रूट होती है, ठीक, वहाँ पे एब्सेंट होते हैं, एंड मोनोकॉट स्टेम और वहाँ पे भी एब्सेंट होते हैं, और रूट्स और लीव्स, मोनोकॉट रूट्स स्टेम्स लीव्स में एब्सेंट होते हैं। तो फंक्शन क्या होता है? ये तो याद करने वाली बात है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कहाँ एब्सेंट, यहाँ प्रेजेंट यहाँ एब्सेंट होते हैं, ये सब आप रटेंगे एक तरीके से। लोकेशन इसमें डिस्कस की हुई है। नाउ फंक्शन क्या है? फंक्शन, देयर प्राइमरी फंक्शन टू गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू हार्बेशियस प्लांट्स एंड लीव्स। ये पहले भी हमने लिखा हुआ है ऊपर कॉमन में, ठीक है। और ये जो है इसमें ये इसका जो फंक्शन है ये मेन मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। दे प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबिलिटी टू द ऑर्गन इन विच दे अकर। जहाँ होते हैं वहाँ टेंसाइल स्ट्रेंथ हो। टेंसाइल मतलब क्या होता है? अगर मान लो टेंशन देते हैं किसी वायर या स्ट्रिंग में, तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ उसको ब्रेक होने से, तो टूटने से बचाती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंशन मतलब खिंचाव, मतलब अगर आप मान लो ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से पकड़ के खींचते हैं तो वो खींचने से टूटेगा नहीं अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो, राइट। और टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होगी तो खींचने से बीच से ब्रेक हो जाएगी, राइट। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, और फ्लैक्सिबिलिटी और लचक, टेंसाइल स्ट्रेंथ और लचक, राइट। जैसे हमें पता है बेलें होती हैं, कुछ बहुत मजबूत होती हैं कुछ बेलें, तो जिन बेलों को यूज़ करके हम किसी भी भारी से भारी चीज़ को बांध के खींच भी सकते हैं, ठीक है। तो वो उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से। फ्लैक्सिबिलिटी, तुम्हें पता है फ्लैक्सिबल जो चीज़ होगी वो चीज़ बेंड हो जाएगी, ब्रेक नहीं होगी, बेंड, राइट। सिंस दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट दे ऑल्सो मैन्युफैक्चर शुगर एंड स्टार्च। उनके पास क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं, इसलिए वो शुगर और स्टार्च को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ स्लेरेन्काइमा क्या होते हैं? स्लेरेन्काइमेटियस टिश्यूज़ किस टाइप के होते हैं, सेल्स किस टाइप के होते हैं देखते हैं। ये डेड होते हैं भाई, ये मरे हुए सेल होते हैं, जिंदा नहीं होते हैं। अनलाइक पेरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा, स्लेरेन्काइमा सेल्स व्हेन मैच्योर आर डेड एंड विदाउट एनी प्रोटोप्लाज्म। उनके पास कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, मीनिंग ना तो साइटोप्लाज्म ना न्यूक्लियोप्लाज्म, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म में सारा ही फ्लूइड मटेरियल आता है सेल का, इंक्लूडिंग न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के साथ न्यूक्लियोप्लाज्म को कंबाइंडली बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो ना तो प्रोटोप्लाज्म होता है ना वो जिंदा होते हैं, मरे हुए सेल होते हैं, मैच्योरिटी पे, मैच्योर होने पे डेड हो जाते हैं। तो ये जो आपको एक फिगर दे रखा है इसमें दिख भी रहे हैं कैसे हैं डेड डेड मरे मरे से, एक तरीके से एक नेटवर्क टाइप का बनना है, जाली टाइप की। सो दे आर लॉन्ग नैरो एंड थिक वॉल्ड सेल्स विद टेपर्ड एंड। टेपर्ड मतलब टेपर होते हैं जिनमें एक तरफ से चौड़े और एक दूसरी तरफ से नैरो, ऐसे शेप को टेपर शेप बोलते हैं। तो टेपर होते हैं और लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इनका, दे हैव थिक वॉल ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ वाटर प्रूफ मटीरियल कॉल्ड लिग्निन। लिग्निन के डिपोजिशन से क्या हो जाते हैं? ये थिक हो जाते हैं, इनकी वॉल थिक हो जाती हैं, वाटर प्रूफ मटीरियल होता है, पानी से फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑफन डिपोजिशन ऑन द वॉल्स आर सो हैवी दैट दे ऑलमोस्ट फिल द इंटायर सेल एंड सो द सेल कैविटी और ल्यूमेन इज नियरली एब्सेंट। सेल कैविटी और ल्यूमेन एब्सेंट होता है कहीं कहीं पे, क्योंकि वहाँ पे कई जगह पे बहुत ज़्यादा डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है, वॉल्स पे, तो एंटायर सेल उससे भर जाता है। दे हैव सिंपल ऑफ एन ऑप्लिक पिट्स इन देयर सेल्स, और बहुत ज़्यादा सिंपल छोटे गड्ढे गड्ढे से होते हैं उनकी सेल्स में, ठीक है। और पिट्स वो होते हैं जहाँ पे लिग्निन डिपॉजिट नहीं होता है। स्लेरेन्काइमेटियस सेल्स आर क्लोजली पैक्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसिस। इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं होंगे, ये जो स्पेसिस हैं ये तो सेल के स्पेसिस नज़र आ रहे हैं गोल गोल, सेल्स के आपस में बीच में कहीं पे इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं होते हैं, ठीक है। लोकेशन कहाँ होता है? लोकेशन और फंक्शन और देखेंगे। लोकेशन
The sclerenchymatous cells are found in absence of abundance in stem, roots, veins of leaves, seeds and nuts. ठीक है, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं, रूट में होते हैं, वेन्स में होते हैं। वेन्स पत्ती की जो नसें होती हैं आपको दिखती हैं, लीफ के ऊपर जो नसें 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 टाइप्स की दिखती हैं उनमें होते हैं, और सीड्स में होते हैं। सीड्स एंड नट्स की जो हार्ड कवरिंग टाइप की होती है उनमें होते हैं, क्योंकि सीड्स एंड नट्स जो होते हैं कैसे होते हैं आपको मालूम है, कवर हार्ड होता है और हार्ड कवर में डेड सेल होंगे, राइट, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। दे अकर कलेक्टिवली इन पैचेस एंड आर कॉल्ड, और सॉरी, पैचेस एंड आर पैक्ड इनटू बंडल्स। ठीक है, और एक एक साथ होते हैं, कलेक्टिवली प्रेजेंट होते हैं बंडल्स में। बंडल मतलब एक से ज़्यादा होते हैं, कलेक्टिवली मतलब एक से ज़्यादा खूब सारे कई सारे बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं। दे आर एग्रीगेटेड इनटू स्ट्रैंड्स, जूट एंड क्वायर आर ऑब्टेन फ्रॉम द थिक बंडल्स ऑफ फाइबर। जूट और क्वायर जो है ना, जूट तो तुमने देखा ही है, जूट की तरह ही होता है क्वायर, वो भी दोनों कहाँ से बनते हैं? इसी तरह के बंडल्स ऑफ फाइबर से ऑब्टेन किए जाते हैं, राइट। सो फंक्शन क्या होता है? देयर मेन फंक्शन इज टू गिव मैकेनिकल सपोर्ट, क्योंकि डेड होते हैं, हार्ड कवरिंग होती है, थिक वॉल्ड होने की वजह से उनको मैकेनिकल सपोर्ट, वो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। दे गिव रिजिडिटी ऑफ द प्लांट एंड इनेबल इट टू विदस्टैंड वेरियस स्ट्रेंस, लाइक व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स और अदर फोर्सेस बेंड द प्लांट, दे प्रिवेंट टीयरिंग ऑफ देन प्लांट बॉडी। अगर कोई आंधी तूफान आता है तो उसमें एक सपोर्ट देने का काम करते हैं, और उसमें उनको विदस्टैंड करने का काम करते हैं, उनको टूटने से बचाते हैं, फटने से बचाते हैं, राइट। फाइबर्स बीइंग स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रोप्स एंड टेक्सटाइल्स। जो स्लरनकाइमा की फाइबर्स होती हैं उससे हम क्या बना, रोप और टेक्सटाइल में जूट की भी बनती हैं। जूट एंड क्वायर आर ऑब्टेन फ्रॉम थिक बंडल्स ऑफ फाइबर्स, राइट। दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वॉल्स आर थिक एंड ड्यू टू लिग्निन। और वो लंबे और नैरो होते हैं क्योंकि वॉल जो होती हैं वो थिक होती हैं लिग्निन की वजह से। व्हाट इज़ अ लिग्निन? सीमेंट की तरह एक सब्सटेंस होता है, सीमेंट की तरह काम करने का वाला होता है। इट्स केमिकल सब्सटेंस विच एक्ट्स एज सीमेंट एंड हार्डन्स देम। सीमेंट की तरह काम करता है वो, अगर जहाँ पे वो डिपॉजिट हो जाए, जम जाए, तो वो एकदम सीमेंट की तरह पत्थर हो जाएगा, ठीक है, बहुत हार्ड बना देगा, राइट। तो लिग्निन वो होता है। नाउ विल डिस्कस एपिडर्मिस इन नेक्स्ट क्लास। सो यहाँ तक हो गया, हमने सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के टाइप्स को डिस्कस किया, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्लेरेन्काइमा। विल डिस्कस एपिडर्मिस इन नेक्स्ट क्लास, राइट। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।